ईश्वर क्या है? अभी मंत्र की टेक आई, सम्राट एको विराजति। वह परमपिता परमात्मा इस जगत का सम्राट है। सम्राट का तात्पर्य यह है कि जो भी जैसा भी इस जगत में कार्य है, चाहे जड़ जगत का कार्य हो, चाहे इस चेतन जगत का कार्य हो, सब कुछ वह सम्राट एक ईश्वर ही करने वाला है। सम्राट एको विराजति, वही दीप्त हो रहा है, उसकी ही दीप्ति है हमारे अंदर भी, और हमारे से बाहर जो पदार्थ हैं उनमें भी उस परमात्मा की ही दीप्ति है। उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, यह हमारे सामने प्रश्न है। वेदों ने खूब बताया कि कैसे प्राप्त करना है। छोटा सा एक उपदेश दिया, छोटा सा कहा गया कि यज्ञम वस्तु धिया वसु। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या वस्तु है, सोच करके देखें। क्या वो फूल जिसको कि हम जब भ्रमण करने जाते हैं और किसी का भी बगीचा है, हमारे हाथ में एक लगुड़ है, डंडा है, हमने उनसे हिलाया, फूल बटोरे और मंदिर में जा पहुंचे, वहां हमने चढ़ा दिया। विचार करके देखें, क्या उस पुष्प को तोड़ने से पहले मैंने उसमें पानी दिया था? क्या मैंने पानी नहीं दिया? जिसका बगीचा था उसने उसमें पानी दिया था, और मैंने उससे पूछा भी नहीं है। कहा यह गया है यहाँ पर सत्याह संतु यजमानस्य कामः। इस अध्याय में बहुत से मोटो आए कि जो काम हैं, याचनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सत्य होनी चाहिए। चढ़ाने हम जा रहे हैं लेकिन वो सत्य नहीं है, वो गलत तो है, गलत कर्म हुआ, वो गलत हुआ। क्या परमात्मा उन फूलों को चाहता है? याद रखिए, उसको चाहना क्या है? इसके लिए उपनिषदों में बहुत अच्छा कहा कि अपना हृदय कमल उसको प्रदान करें। कमल वो कमल नहीं, शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि के समय बाजार में न तो गुलाब के फूल बचेंगे, न कमल की पंखुड़ियां बचेंगी, और न ही आग धतूरे के कोई पुष्प बचेंगे। इतने लंबी लंबी खेती लगी हुई है चढ़ाने के लिए, शिव के ऊपर चढ़ाने के लिए। रामघाट है बनारस में, बहुत बड़ी खेती है जहां से वो धतूरे लाए जाते हैं, वो पुष्प लाए जाते हैं, चढ़ा दिए जाते हैं। उसको नहीं चाहिए, उसको तो वही चाहिए जो आपके पास है, जो परमात्मा ने आपके लिए, आपके स्वत्व के लिए दिया है। आपका हृदय आपके लिए, आपके स्वत्व के लिए प्रदान कर दिया है। इसका अतिरिक्त आपकी किसी भी वस्तु पर आपका स्वत्व नहीं है। इतना स्वत्व नहीं है जितना आपका अपने हृदय कमल के ऊपर स्वत्व है। इसलिए उपनिषदों में बारंबार कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि वह परमात्मा जो है, वह परमात्मा आपके हृदय कमल के समर्पित करने पर ही प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्त नहीं होगा। वह परमात्मा वो गोत्र वाला नहीं है, माता पिता वाला नहीं है, भाई बंधु वाला नहीं है। जितने भी हमारे सामने भगवान के रूप में बताए जा रहे हैं वो कैसे हैं? संबंध वाले हैं, गोत्र वाले हैं। राम निश्चित रूप से ऐश्वर्यशाली हैं, और ऐश्वर्यशाली होने से उनका नाम भग शब्द से भगवान कहा जा सकता है। मेरा राजा भी, मेरे प्रधानमंत्री भी भग से युक्त हैं, ऐश्वर्य से युक्त हैं, बुद्धि है उनके पास, ज्ञान है, विवेक है, इसलिए वो भी भगवान कहे जा सकते हैं। लेकिन पहचान इन सब भगवानों में क्या किया जाए? जिसके पास 6 गुण हो, और 6 गुण वाले व्यक्ति सभी नहीं होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ईर्णा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, ऐश्वर्य हो, धर्म हो, यश हो,
श्री हो जिसके पास, ज्ञान हो और वैराग्य हो। ज्ञान की पूर्णता सबके पास नहीं है, सर्वज्ञ केवल ईश्वर है। सब कुछ हो सकता है, धर्म हो सकता है, यश हो सकता है, कीर्ति हो सकती है, यश हो सकता है, जिसको आप श्री कह रहे हैं वो हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे पास श्री और ज्ञान अपने नहीं है, इनकी याचना करनी पड़ती है। रोजाना याचना कर रहे हैं, सत्यम यशः श्री श्रेयता, मेरे अंदर सत्य हो, यश हो, श्री हो, और इनकी जो श्री है वह मेरे अंदर समाहित हो जाए। तो श्री देने वाला वो परमात्मा ही है, श्री रूप है वो, और वह परमात्मा ही हमें ज्ञान देने वाला है, वो सर्वज्ञ है। हम सभी अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ को हमेशा ही सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ता है। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति, जाएंगे कहाँ? मेरी आत्मा मेरे शरीर में है, और शरीर में है तो शरीर में ही देखना पड़ेगा। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः, जैसे अंगूठा दबा करके जो मुट्ठी बांध ली जाती है, ऐसा जो मेरा हृदयाकाश है, एक हृदय ये भी है, मस्तिष्क में भी मेरा हृदय है, वहां पर उसके मिलने का स्थान है, जहां मिला जा सकता है, जहां मेरी चेतन आत्मा बैठी हुई है। चेतन चेतन से मिल सकता है, चेतन जड़ को देख तो सकता है, उपयोग ले सकता है, लेकिन जड़ जो है न चेतन से मिल सकता है, न चेतन जड़ से मिल सकता है। एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते। मिलना उसी का नाम है जहां पर संवाद हो, कुछ कहा जा सके, कुछ सुना जा सके, लेकिन इससे क्या सुनेंगे और क्या जानेंगे, इस बात को समझना है। भाई और बहनों, ये बहुत सुनने में कठिन भी लग सकता है और सरल भी लग सकता है, लेकिन परिवर्तन, कल मैंने 3 बातें कही थी कि दयानंद के जीवन में बहुत से लिडंत प्रत्ययों का समावेश है, और सबसे पहले हुआ उत्थान से उनका हुआ, और उठ खड़े हुए, मूर्ति पूजा से उठे, उठने का संकल्प कीजिए, व्रत ले लीजिए। उत्थानम प्रवर्तनम, परिवर्तन, प्रवर्तन बढ़ना और परिवर्तन, परिवर्तन कर लिया। ये सच्चा नहीं है तो मेरे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन नहीं किया तो वंचना है, आत्मा वंचना है, करते चले जाएंगे परिवर्तन। और परिवर्तन जब कर लेता है व्यक्ति, और परिवर्तन के बाद ही व्यक्ति पहुंच जाता है उस परमात्मा को, जो कि सर्वत्र वो गया हुआ है, सर्वत्र व्यापक है। तो ईश्वर वह ही है। भगवान के लिए लोग कहते हैं कि भागवत सुन रहे हैं। भागवत का अर्थ क्या होता है? भागवत का अर्थ होता है भगवतः इदमिति भागवतम, जो भगवान का हो। वेदों का ज्ञान भगवान का है, और ये सबसे बड़ा भागवत है। शब्दों की दृष्टि से शब्द कहीं भी रख लीजिए, कैसी भी व्याख्या कर लीजिए, तो वेदों से बढ़कर के कोई भागवत ग्रंथ संसार में नहीं है, जहां पर आपकी भी चर्चा हो, दूसरों की भी चर्चा हो, ऐसी चर्चा हो, लड़ाई झगड़े की चर्चा हो, वो भगवान के कार्य नहीं होते हैं। भगवान का कार्य दूसरा होता है। और वेदों में सबके परोपकार की बात कही गई है, उत्थान की बात कही गई है, और उत्थान जो व्यक्ति सीख लेता है तो निश्चित रूप से परमात्मा के स्वरूप को समझता है। तो ये राम मेरे सामने हैं, लक्ष्मण मेरे सामने हैं, और भी विष्णु मेरे सामने हैं, शिव भी मेरे सामने हैं। ये जो सभी सामने हैं वो ऐश्वर्य संपन्न किससे थे? ऐश्वर्य संपन्न वो भगवान की उपासना के द्वारा ही थे। एक यामाम वशिष्टायाम रात्र्याम प्रतिबुद्ध सह जजापयत मानसः, राम के लिए आया है कि रात्रि का एक पहर बीत जाने पर वो भी उपासना करते थे। ऐसा नहीं है कि वही थे जिनकी उपासना हम करने लगे। एक यामा वशिष्टायाम, रात्रि का पहर जान लीजिए, 6 के बाद से 7, 8, 9, 10, 1, 11, 12, 1, 2 दूसरा, और उसके बाद 3, 4, 5, 6, ये 3 प्रहर हैं। तो चौथा 4 बज रहा है, तीसरा प्रहर शुरू हो रहा है। उस समय उठ करके उन्होंने एक यामा वशिष्टायाम, एक याम शिष्ट था, उसमें वो उठे, जंगल में हैं, कहीं पर भी घूम रहे हैं, वो उठ करके वो क्या कर रहे हैं?
जजापयत मानसः। और आगे कहा पूर्वाम संध्याम उपास्य, पूर्व की दिशा में बैठ करके जो उन्होंने संध्या की और जजापयत मानसः, जपने लगे, वो गायत्री जप करने लगे, ओम का जाप करने लगे। यदि राम ही वो भगवान होते, पूरे संसार को चलाने वाले हैं, तो जाप वो किसका कर रहे थे? किसी का नहीं कर रहे थे। वो एक सम्राट एको विराजती का व्याख्यान है ये, कि वो सम्राट एक है, उसका ही वो ध्यान कर रहे थे, उसी का ही वो उपासना कर रहे थे। इसी प्रकार से बहुत से श्लोक भरे पड़े हैं रामायण में, और इसी प्रकार से कृष्ण के लिए भी आता है कि संध्या के समय वो उनका ध्यान करते थे, जो कि एक ईश्वर है, उनका ही ध्यान करते थे, जो एक ईश्वर है, सम्राट एक है, नाना नहीं हो सकते। तो हम वेदों के माध्यम से उस ईश्वर को अवश्य जाने। यदि ईश्वर को हमने नहीं जाना तो आत्मवंचना तो है, हम कभी भी उत्तम कर्म नहीं कर पाएंगे। उत्तम करने के लिए स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। ये ऋषि दयानंद ने यही स्वरूप समझाया है हमारे लिए कि हम अलग हैं, ईश्वर पृथक है, हम उसके सन्निकट हैं, हम उसकी उपासना करते हैं, अपने आत्म बल के लिए करते हैं, आत्म चेतना के लिए करते हैं। और जिस दिन आत्म चेतना हमारे अंदर आती है, उस दिन हम ईश्वर के सन्निकट पहुंच जाया करते हैं। तो राम और कृष्ण मेरे भगवान हैं, ऐश्वर्य वाले हैं, लेकिन सम्राट वह ईश्वर ही है, जिसका ना कोई गोत्र है। यत्र दृश्यम अव्ययम अगोत्रम अवर्ण चक्षुः नित्यम विभुम, वो नित्य है, विभु है, अगोत्र है, उनके तो गोत्र हैं, माता पिता है, संतानें हैं। लेकिन ईश्वर का तो पूरा संसार है, तो कौन कौन सा गोत्र बताएंगे? कितने गोत्र हैं संसार में? कोई मेरे से पूछेगा तो मैं कहूँगी मेरा अत्रि गोत्र है, वो दूसरा बताएगा, वो कहेगा भरद्वाज गोत्र है, वो ये कहेगा वो मेरा गोत्र है। लेकिन परमात्मा का गोत्र कौन सा पूछा जाएगा? सारे लोग एक जैसे हैं, इसलिए वो अगोत्र है, गोत्र से रहित है, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। गोत्र जानते हैं कब लगता है? गऊ कहते हैं पृथ्वी को, गाम त्रायते यह तत् स्थानम कर्म वा गोत्रम भवति। इस पृथ्वी की रक्षा करने वाले जो लोग होते हैं, उनका गोत्र चलता है। उसमें जो महापुरुष होते हैं, वो जो इस पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं। और गाम, गौ माने वाणी, जो वेद वाणी की रक्षा करते हैं, जो वेद वाणी के आश्रय पर चलते हैं, उनका गोत्र हुआ करता है। उनके महापुरुष एक गोत्र के संप्रदाय के लिए चल जाते हैं। इस प्रकार से जो गोत्र की परंपरा है, जो पृथ्वी की रक्षा करने से, उस ज्ञान की रक्षा करने से, और जो हमारी गौ माता है उसकी रक्षा करने वालों का नाम ही गोत्र पड़ता है। उन पूर्वजों का पड़ता है, अलग से कुछ नहीं होता है। वो हमारे पूर्वज हो चुके हैं, जिनके गोत्र को हम अपने लगा रहे हैं। अत्रि महापुरुष थे जिन्होंने ऐसा किया, भरद्वाज ऐसे थे जिनका हमने ऐसा किया। और ये मेरे अंदर भी वो ध्यान, वो ज्ञान समाहित होना चाहिए, तब ऐसा होता है। देखिए, मैं जो हूँ एक वैयाकरण हूँ, और वैयाकरण होने के नाते, वैयाकरण का मतलब यह है कि शब्द को लेकर के ही मैं कथन करती हूँ, जिससे कि बहुत समझ आ सके। शब्दों की समझ से व्यक्ति अपने भावों को प्रकट कर पाता है। पाणिनि महर्षि ने शिक्षा ग्रंथ बताया है। और जो आत्मा मेरे अंदर है, वो आत्मा किस प्रकार से कार्य करती है, वो जो कार्य करती है वह कहा गया कि अतति गच्छति निरंतरम कर्म फलम प्राप्नोति इति आत्मा। ये तो हमारे लिए हो गया, जीवात्माओं के लिए। और अतति निरंतरम सर्वत्र विराजते कर्म फलम ददाति च स आत्मा। परमात्मा जो निरंतर कर्म फलों की व्यवस्था कर रहा है, वो भी आत्मा है। और निरंतर जो कर्म फलों को पा रहा है, वह भी आत्मा है। और ये दो आत्माएं हैं, दोनों का अंतर समझ लेता है व्यक्ति कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका ही फल पा रहे हैं।
तो उत्तम कर्म करने से ही अच्छा फल मिलता है। आप यज्ञ में बैठे हैं, ये कृपा है। आहुतियां वेद मंत्रों से दे रहे हैं, नहीं तो चौपाइयों से देते रहिए। खूब सुंदरकांड से दी जा रही हैं, बहुत से और भी मनगढ़ंत वाक्य बोले जा रहे हैं, उनसे दिया जा रहा है आहुति का प्रकार। तो ये सब जो कार्य है, वो जो कार्य हो रहा है वो हमारी वृद्धि का नहीं है, हमें घटाने का काम है। ये स्वामी जी का बहुत बड़ा उपकार है आपके ऊपर कि वेद मंत्र सुन रहे हैं। नहीं तो वेद मंत्र सुनता कौन, वेद मंत्र सुनाने वाला कौन होता, प्रबंध करने वाला कौन होता। देखिए जितने भी बहुत कटु सत्य हैं, जितने भी कथाएं हैं, कथावाचक हैं, जितने भी प्रवाचक हैं, ये सभी लोग गीता से ऊपर नहीं उठते। गीता से ऊपर आपको पढ़ने नहीं देंगे, न स्वयं पढ़ते हैं न आपको पढ़ने देंगे। स्त्री शूद्रम नाधियाताम, उसी का परिणाम है। न स्वयं पढ़ना है न किसी को पढ़ने देना है। यह ऋषिदंत की कृपा है कि वो स्वयं भी बढ़े और दूसरों को भी अधिकार दिया। यथेमं वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्यः, ये जन जन को पढ़ने का अधिकार है। और जानते हैं इस टुकड़े का अर्थ किया जाता है जिसमें शास्त्रार्थ होता है, और जिस समय मैंने शास्त्रार्थ किया इस वाक्य पर ही किया है, मैंने इस चरण पे किया है। यथेमं वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्यः, वो ये कहते हैं यजमान बैठे हुए हैं और यजमान जो है भोजन कर रहे हैं, करवा रहे हैं। उस समय ये कहा जा रहा है जनेभ्यः, मेरी बहुत अच्छी वाणी है, खाओ खाओ खाओ। देखो तो सही क्या अर्थ है, यह अर्थ किया जा रहा है। यथेमं वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्यः, परमपिता परमात्मा ये हमको बता रहा है कि जन जन तक पहुंचाने वाली यह वाणी है। जन जन का पढ़ने का अधिकार है इस वेद वाणी को, और जन जन को पढ़ना चाहिए। और वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, यजमान भोजन कराते समय ऋत्विजों को, लोगों को कह रहा है कि हमारी ये उत्तम वाणी है, भोजन करिए। क्या कमाल है, कहाँ लगा रहे हैं। इसी प्रकार से ऋतु वाता ऋतायते इत्यादि जितने भी मंत्र आते हैं, मधु वाता ऋतायते जितने भी मंत्र आते हैं, एक व्यक्ति ने तो लगा लिया, क्या लखनऊ में एक ने खोला मिष्ठान भंडार कि भाई यहाँ देखो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छी दुकान खोलने का उपदेश दिया है। किसमें, वेद में दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने तो ये कहा है कि प्रपण कैसा होना चाहिए, दुकानें कैसी होनी चाहिए, पर उसमें ये बात नहीं कही गई है मंत्र में कि अमुक मिठाई की दुकान खोलनी चाहिए। जो भी मधुर रस के पदार्थ है वो उत्पन्न करना चाहिए, ये सार्वजनिक उपदेश है। तो इस प्रकार से वेद अनादि ज्ञान है और ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन है, जिसके लिए एक वाक्य करके मैं समाप्त करती हूँ। कहा गया है ना वेदविन मनुते तम बृहंतम, कोई भी जो वेद को नहीं जानता है वो ईश्वर को कभी भी नहीं जान सकता है। वेद को जानना चाहिए। सम्राट एको विराजति, वह सम्राट ही एक अकेला है, उसका दूसरा कोई संगी नहीं है, न माता पिता है। मूले मूला भावात अमूलम मूलम, क्योंकि मूल का मूल नहीं हुआ करता है, वो मूल है। परमपिता परमात्मा इस जगत का मूल है, ज्ञान का मूल है, दोनों का मूल है, और इन दोनों ज्ञानों में ही सब कुछ समाहित हो जाता है। तो सच्चे स्वरूप को समझें, अपने जीवन को सफल बनाएं, और साथ साथ में स्वामी जी को धन्यवाद करें कि आप वेदवाणी को सुन पा रहे हैं।